दीन हक में वसीयत को बड़ी अहमियत हासिल है। इस्लाम अपने मानने वालों को वसीयत की इजाजत देता है। वसीयत इस काम को कहते हैं जिस पर अमल करने का हुक्म मौत के बाद हो। मसलन अगर कोई शख्स इंतकाल के वक्त ये कहे कि मेरे मरने के बाद मेरी जायदाद में से इतना माल या इतनी जमीन फुला शख्स या फुला दीनी इदारे, मुसाफिर खाने या यतीम खाने को दे दी जाए, तो ये वसीयत कहलाती है। दीनी हक के निजाम में वसीयत को 2 गवाहों की मौजूदगी में तहरीर करना जरूरी है ताकि बाद में कोई इख्तलाफ पैदा न हो। शरीयत इस्लामिया में वसीयत का कानून बनाने का मकसद कानून मीरास की रूह से जिन अजीजों को वरासत में हिस्सा नहीं मिल रहा और वो मदद के मुस्तहिक हैं, मसलन कोई यतीम पोता या पोती मौजूद है या किसी बेटे की बेवा मुसीबत ज़दा है या कोई भाई या बहन या कोई दूसरा अजीज सहारे का मोहताज है, तो वसीयत के जरिए उस शख्स की मदद की जा सके। वसीयत करना और न करना दोनों अगरचा जायज हैं, लेकिन बाज़ औक़ात वसीयत करना अफजल और बेहतर है। 1/3 जायदाद में वसीयत का नाफिज करना वारिसों पर वाजिब है। 1/3 से ज्यादा वसीयत नाफिज करने और न करने में वारिसीन को इख्तियार है। किसी वारिस या तमाम वारिसीन को महरूम करने के लिए अगर कोई शख्स वसीयत करे तो ये गुनाह कबीरा है, जैसा कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स ने वारिस को मीरास से महरूम किया, अल्लाह ताला क़यामत के दिन उसको जन्नत से महरूम कर देगा। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, तुम पर फर्ज किया गया है कि अगर तुम में से कोई शख्स अपने पीछे माल छोड़कर जाने वाला हो, जब उसकी मौत का वक्त करीब आ जाए, वो अपने वालिदैन और करीबी रिश्तेदारों के हक में दस्तूर के मुताबिक वसीयत करे। ये मुत्तकी लोगों के जिम्मे एक लाजमी हक है। फिर जो शख्स इस वसीयत को सुनने के बाद उसमें कोई तब्दीली करेगा तो उसका गुनाह उन लोगों पर होगा जो उसमें तब्दीली करेंगे। यकीन रखो, अल्लाह सब कुछ सुनता और जानता है। हाँ, अगर किसी शख्स को यह अंदेशा हो कि कोई वसीयत करने वाला बेजा तरफदारी या गुनाह का इर्तिकाब कर रहा है और वो मुतल्लिका आदमियों के दरमियान सुलह करा दे, तो उस पर कोई गुनाह नहीं। बेशक अल्लाह ताला बहुत बख्शने वाला, मेहरबान है। वसीयत की मुतादिद हिकमतों में से एक हिकमत यह भी है कि इंसान के इंतकाल के बाद वरासत कराबत की बुनियाद पर तकसीम होती है, न कि जरूरत के पेश नजर। यानी जो मैयत से जितना ज्यादा करीब होगा उसको ज्यादा हिस्सा मिलेगा, ख्वाह दूसरे रिश्तेदार ज्यादा करीब ही क्यों न हो। दीनी हक का निजाम दुनिया का ऐसा मुनसिफाना निजाम है जिसमें किसी हकदार को उसके हक से महरूम नहीं किया जाता। मौजूदा दौर में बेटियों को वरासत से महरूम रखकर बेटों के नाम जायदाद कर दी जाती है, जिसकी दीनी हक के निजाम में सख्ती से ममानियत है। इस्लामी शरीयत ने मैयत के लवाहिकीन के लिए जो हिस्से मुकर्रर कर रखे हैं वो उसे लाजमी मिलेंगे, लिहाजा किसी हिस्सेदार को महरूम करना इस्लाम में जायज नहीं है।